सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान एक खामोश सा गांव था। हरियाली, शाम की ठंडी हवा और लोगों की सादा जिंदगी। इस साल मौसम कुछ बदल सा गया था। बारिशें मामूल से ज्यादा होने लगी, पर नदी में पहले से कहीं ज्यादा पानी भर चुका था। गांव के बुजुर्ग बाबा रहमत कई दिन से कह रहे थे, ये बादल आम नहीं है, अल्लाह खैर करे। नदी का बहाव ठीक नहीं लग रहा, लेकिन गांव वालों ने पहले कभी सैलाब नहीं देखा था, इसलिए बात को इतना संजीदा नहीं लिया। एक रात आसमान पर भारी बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और बारिश तेज होती चली गई। छोटा सा गांव खौफजदा था। नदी का पानी उबलते हुए दिखाई देने लगा। सुबह फजर के वक्त अचानक एक धाड़ जैसी आवाज आई, पानी आ रहा है, सब बाहर निकलो। एक जवान लड़का हुसन सबसे पहले गलियों में भागा और दरवाजों पर दस्तक देना शुरू की। चच्चा, खाला, सब लोग ऊंची जगह चले, नदी टूट गई। चंद ही लम्हों में पानी गलियों में दाखिल होना शुरू हो गया। गांव के चबूतरे, खेतों के किनारे और कच्चे घर सब पानी की लपेट में आने लगे। लोग जरूरी सामान उठाकर पहाड़ी की तरफ भागने लगे। बाबा रहमत की टांगें कमजोर थी, वो तेज नहीं चल सकते। हसन ने उन्हें कंधे पर उठाया और ऊपर की तरफ भागने लगा। बूढ़े ने कहा, बेटा मुझे छोड़ दो, खुद बच जाओ। हसन ने हाँफते हुए जवाब दिया, आप गांव के बुजुर्ग हैं, आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। पानी तेजी से आ रहा था, मगर हसन रुका नहीं। गांव के मर्द, औरतें और बच्चे सब इकट्ठे हो गए। कुछ लोग जानवरों को खोलकर ऊपर ले आए। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहे। खौफ जरूर था, मगर साथ इत्तेहाद भी था। 2 घंटे बाद बारिश कुछ हल्की हुई। सैलाब का जोर टूट गया, मगर गांव का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। खेत खराब, घरों की दीवारें कमजोर, दुकानें बंद और रास्ते मिट्टी से भरे हुए थे। मगर एक चीज जिंदा थी, गांव वालों की हिम्मत। जब पानी कम होने लगा तो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर सफाई करने लगे। जिसका घर कम मुतासिर हुआ था, वो उन घरों वालों की मदद करने लगा जिन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा था। हसन और गांव के नौजवानों ने एक कमेटी बना ली ताकि सबके लिए पानी और खाने का इंतजाम किया जा सके। बाबा रहमत ने सबको जमा करके कहा, सैलाब हमारा इम्तिहान। सैलाब हमारा इम्तिहान था और हमने मिलकर उसका मुकाबला किया। गांव की असल ताकत हमारे दिलों में है, हमारे हाथों में है और एक दूसरे के लिए हमारी मोहब्बत में है। गांव आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदगी की तरफ लौटने लगा। लोग थके जरूर थे, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद थे।